तो गाइस, आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है एग्जाम वाले अकादमी में। तो आज देखिए हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2। उसमें कहा था कि मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लेकर आए मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते नहीं है रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस पुस्तक कहानी से है? बताइए तो भाई लोग। जूठन जो है सीरीज से है, उसने कहा था ये रोज से। इसका होगा आंसर नंबर सी, उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूबेदार बोला, राना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है जामीला। यह कथन किस तीसरे पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए सीरीज, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी रोज, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का या द्वितीय विश्व युद्ध का या कारगिल युद्ध का या हल्दी घाटी युद्ध का? बताइए भाई लोग, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी कारगिल युद्ध, ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी युद्ध। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति किस पुस्तक पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी रोज, ऑप्शन नंबर डी सीरीज। इसका होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था रोज, सीरीज या अर्धनारीश्वर। वजीरा सिंह ये उसने कहा था शिक्षक पाठ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। किस देश से कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। ये आगे बढ़ते हैं। एक अकालीय सिख कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख, ऑप्शन नंबर डी 3 लाख। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख। ये आगे बढ़ते हैं। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या कीरत सिंह? इसका आंसर क्या होगा? बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। सूबेदार ने किस कहानी के पात्र है? तिरिच, उसने कहा था, रोज या ओ सदा मेरा? इसका होगा आंसर नंबर बी, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी मंगर। इसका होगा आंसर ए, उसने कहा था। ये आगे बढ़ते हैं। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी तिरिच, ऑप्शन नंबर डी जूठा। इसको बताइए आंसर क्या होगा भाई लोग? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी वो सावधानी, ऑप्शन नंबर डी एक लेख और एक पथ, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। इसका होगा आंसर नंबर डी, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धू का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रभा शर्मा गुलेरी या जयप्रकाश नारायण की या नामवर सिंह की? बताइए भाई, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? बुद्धू का कांटा चंद्रभा शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर बी। ये आगे बढ़ते हैं। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह या ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह या ऑप्शन नंबर डी कीरत सिंह। बताइए भाई इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह। ये आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए भाई लोग कितनी कहानियां लिखे थे?
गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? रहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। हीरो यही था फिल्म का, इस कहानी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था या हारे को हरिनाम? रे हेलो। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरिनाम। ये तीनों इन्हीं का रचना है। एक जो हारे को हरिनाम है, ये इनका रचना नहीं है। जो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में दूध की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, इनमें से सभी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका होगा आंसर नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी होंगे, सभी। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमृतसर। आगे बढ़ते हैं। राणा सिंह के गांव का क्या नाम है? मंगेर या मांझे या कटरा या तेलघरिया? बताइए इसका क्या होगा? राणा सिंह के गांव का नाम था मांझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई लोग, आज तो हम इतना ही क्वेश्चन लाए थे। आज के लिए भाई लोग थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन भाई लोग, कल हम पूरा पार्ट 2 में इसका हम पूरा क्वेश्चन ला देंगे। पूरा क्वेश्चन आ जाएगा पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में पूरा क्वेश्चन ला देंगे, जितना मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव होगा सब ला देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। जो भाई लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स भाई लोग।